के बातचीत इस मुद्दे पे होगी कि आखिर ये सांसद, ये नेता चुने जाने के बाद ऐसे लापता हो जाते हैं, और खास करके राहुल गांधी जिनकी गुमशुदगी, जिनके लापता होने पर इतने सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त उनकी जरूरत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेखर गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, जिस पर बातचीत करेंगे। उसके अलावा राजीव राय हैं, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी। सबसे पहले जो है हम आपको कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हताशा को दिखाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ अमेठी की बात नहीं है, इलाहाबाद में भी बहुत नारे लगे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सुनिए। हमेशा छुट्टी पे, राहुल गांधी जो छुट्टी पे चले गए हैं, अगर ऐसे राहुल गांधी छुट्टी पे जा रहे हैं तो उनको हमेशा के लिए छुट्टी दे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक संघर्ष और सक्रिय नेता की जरूरत है। प्रियंका गांधी जी को राजनीति में सक्रिय किया जाए। ये जो है वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, श्रीचंद, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, इलाहाबाद के कोई एक आम नागरिक हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, जो ये बात कह रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह, अमेठी में जो गुमशुदगी के पोस्टर्स राहुल गांधी के लगे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि शायद उनके विरोधियों ने लगाए होंगे, बीजेपी ने लगवाया होगा, ये आप कहेंगे। लेकिन अभी जो हमने कांग्रेस कार्यकर्ता को सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी इतनी लंबी छुट्टी पर गायब हो जाते हैं और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, तो फिर वक्त है कि उन्हें छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि हमें एक सक्रिय संघर्षशील नेता की जरूरत है। ये हताशा बोल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। मैं इलाहाबाद के उस लड़के के दिमाग की पहले तारीफ करूंगा कि जो पिछले 4 वर्षों से सिर्फ 200 रुपए खर्च के एक बैनर बना के, और हर 3-4 महीने पे किसी न किसी कारण से वो देश की मीडिया में स्थान पाता है, और सिर्फ अकेला है, 4 लोग हैं, और सिर्फ एक पोस्टर बनाता है जो 2x6 का बनाता है। चाहे वो कुंभ मेले का देख लीजिए, चाहे उसके बाद का देख लीजिए, बहुत से उदाहरण हैं। तो उससे किसी की जन भावना का परिलक्षण अगर कोई मान ले तो हम समझते हैं इस पे हमें आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर उसके अलावा इस लड़के को छोड़ दीजिए, जन भावना क्या है? क्या लोग आज ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, या कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता, कि राहुल गांधी जो है वो गए कहाँ हैं? पहले तो इतने दिनों से क्यों नहीं है? जब अहम मौके आए, आम बजट के दौरान नजर नहीं आए, लैंड बिल के दौरान नजर नहीं आए, तो ऐसा क्यों? इस सेशन में तो आए नहीं, अब कहा जा रहा है कि अप्रैल में शायद लौटेंगे, सेशन जब दोबारा शुरू होगा। आपने बहुत सवाल खड़े किए हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा हमें समय दीजिएगा। जी कहिए। पहले तो हमें घोर आपत्ति है कि आपने कई मुद्दों पे बताए वो नहीं थे। हाँ, लैंड एक्विजिशन बिल की लड़ाई जमीन पे लड़ करके अरेस्टिंग से लगाए 135 किलोमीटर 5 दिन लगातार पैदल चलने, पेड़ के नीचे रात में गांव में सोने का काम किसने किया था? मनरेगा कि लड़ाई लड़ना, उसे लागू कराना, उसे पूरे देश में लागू कराने का काम किसने किया था? मैं एक बार सफाई दे दूं कि जो लैंड एक्विजिशन बिल की मैं बात कर रही थी, उसमें जब सोनिया गांधी की अगुवाई में अनुरोध किया था, मैंने भी अनुरोध किया, मैं करेक्ट करना चाह रही हूं आपको कि लैंड एक्विजिशन बिल पर जब मार्च निकाला गया और सोनिया गांधी जिसकी अगुवाई कर रही थी, उस दिन सवाल था कि राहुल गांधी की लड़ाई थी, सोनिया गांधी को क्यों आगे आना पड़ा? ये मेरे बाद आप कह सकती थी, थोड़ा सा आप कह रहे थे कि मैंने गलत कहा, इसलिए मैं उसको दुरुस्त कर रही थी। कहिए। हाँ, ये किसने कहा? बिल जो पास हुआ था 2013 में, उसके पहले भट्टा परसौल से लगाए प्रदेश के यूपी में और प्रदेशों में कौन पदयात्रा करके ये माहौल बना के और ये बिल लाया था 2 साल मेहनत करने के बाद? उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरह हम बहुत से चीजें गिना सकते हैं, चाहे लोकपाल हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे टीआई हो, चाहे चुनाव हो। हर जगह राहुल गांधी 20-22 घंटे सालों साल काम करते इस देश की जनता ने देखा। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे, मीडिया साथ रही है। माननीय मोदी जी नहीं है कि एक तरफा 500 मीटर दूर से बोलते हैं, कौन से सवाल जवाब नहीं कर सकता है। राहुल जी हैं, जहां अवसर मिलता है आप लोग माइक लगा के बात करते हैं, रिकॉर्ड पूछते हैं। तो ये कह देना है कि वो नहीं। देखिए, और दूसरी बात, वो जहां भी हैं वो इजाजत लेके पार्टी को इन्फॉर्म करके अपने चिंतन मनन के लिए गए। जैसे आएंगे फिर सक्रिय हो जाएंगे। हमारी पार्टी आज भी जितने भी मुद्दे इस देश में हैं
सशक्त और एकदम दमदार विपक्ष की भूमिका आप देखें पिछले पार्लियामेंट अखिलेश प्रताप जी बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, पार्टी को साबित किया है, पार्टी को इन्फॉर्म करके गए। शेखर गुप्ता, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या पार्टी में विपक्ष की भूमिका इतनी सशक्त दिखाई है? अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी बात आगे बढ़ाएंगे। आप सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सोनिया गांधी की अगुवाई में। मैं बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की जो वो कह रहे हैं कि जानकारी देकर गए हैं, फिर ये इतने सवाल, पावर ऑफ एब्सेंस एक हो रहा है कि जितना उनके रहने पर चर्चा नहीं थी, उनके ना रहने पर उतनी ज्यादा चर्चा है। इस बार इतना हंगामा क्यों कि राहुल गांधी कहाँ हैं, कब आएंगे? पूरे सेशन में वो मौजूद नहीं रहे। देखिए, कुछ ऐसे हो गया है जैसे कि कम्युनिस्ट देशों में, पहले चीन में या पहले रूस में, उस जमाने में जब बड़ा सीक्रेटिव ये लोग होते थे तब कहते थे कि आज वो माओ से तुम नजर आए कि आज नहीं आए, अब वो कहाँ हैं। आजकल आप देखें कि पुतिन कैसे चल रहा था कि कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ कि नहीं हुआ, कोई बताता नहीं था। लेकिन ये तो भारत देश है, ये तो ऐसा देश है जहां राहुल गांधी की अगुवाई में उनकी पार्टी आरटीआई लेके आई है कि कोई बात गुप्त ना रहे। वो हमारे एमपी हैं, सीनियर एमपी हैं, कांग्रेस पार्टी के नंबर 2 नेता हैं। उनका ये मैं बिल्कुल मान नहीं सकता, ये किसी तरह से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो गायब हो जाए और किसी को मालूम ही ना पड़े कि कहाँ है। मैं तो कहता हूँ लानत है दिल्ली के सारे पत्रकारों को, इतने सैकड़ों पत्रकार हैं, सब अपने आप को डूड समझते हैं, देखो ये नहीं बता पा रहा कि वो है कहाँ आज के ज़माने में। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको खुद, या जो कांग्रेस के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें नहीं पता राहुल गांधी। उनकी तो हिम्मत ही नहीं है पूछने की। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि उनकी अगर माँ को देखें, उस दिन जब देखा कि वो मार्च लीड कर रही हैं राष्ट्रपति भवन में, ये बड़ा इशू है। और कांग्रेस पार्टी के हाथ में बहुत जल्दी ही इस सरकार में नया इशू लग गया है। हालांकि उनकी हालत बहुत पतली है पार्लियामेंट में, लेकिन इशू अच्छा है, इसमें काफी और पार्टियां भी उनके साथ आ गई हैं। लेकिन इस समय में राहुल का ना होना और सोनिया का वो मार्च लेके दोपहर में जाना, जैसे उनकी स्वास्थ्य की स्थिति भी है जी, वो एक बहुत अजीब सी बात लगी। इससे ऐसा लगा कि ये तो कुछ जैसे प्रीमेच्योर संन्यास होता है जी, ऐसे लगा। लेकिन संन्यास में नहीं होगा। जिस दिन वो आएंगे तो अब देखिएगा कांग्रेस वाले उसके बाद उनको मालूम नहीं पड़ेगा कब आ गए, पर जब एक बार बात वो अनाउंस कर देंगे कि आ गए तो उनके घर के आगे बैंड लेके सब पहुंचेंगे। पर बार बार जो है कार्यकर्ताओं के पास कोई और चारा बचता नहीं, और हमने अक्सर देखा है कि बेचारे कार्यकर्ता आते हैं और कहते हैं प्रियंका पार्टी बचाओ, और कुछ वो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि एक जमाने में ये बात कही गई जब फूलपुर में चुनाव था उस दौरान कि मैया बीमार है, भैया पर कांग्रेस का भार है, तो प्रियंका गांधी को लाएं, हमारी उम्मीदवार बने। लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि सोनिया गांधी बीमार है, बावजूद इसके सड़कों पर अब वही उतरी हैं, क्योंकि भैया के पर कांग्रेस का तो भार था, पर वो तो है ही नहीं, और बहुत मोटिवेशन के साथ उतरी है। अगर आप उनको देखें, उनका चेहरा भी देखें, तो लगता है कि वो बिल्कुल जैसे इंदिरा गांधी दोबारा से वापस आई थी, उसी मोटिवेशन के साथ बाहर आई है। तो ऐसे में राहुल का ना होना, ये तो ऐसे ही है कि जब कोई दूसरी तरफ से बहुत फास्ट बॉलिंग हो रही हो तो बैट्समैन बोले भाई मैं कल सुबह आके बैटिंग करूंगा, मैं बताऊंगा कब बैटिंग करूंगा। तो ये जिसको लीडर लाइक क्वालिटीज कहते हैं, जिसको सेना में OLQs कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये वो नहीं है। क्योंकि जो लीडरशिप होती है उसकी एक बहुत मॉरल डायमेंशन होती है। लीडर को आगे होना पड़ता है, तभी उसकी सेना उसके साथ जाती है। शायद वही अभी कह रहे थे कार्यकर्ता भी कि संघर्षशील और सक्रिय एक नेता हमें चाहिए। हम इस चर्चा पे वापस हम लौटेंगे। पहले मैं दूसरे पार्टी के जो और गायब सांसद रहे उस पर भी बात करना चाहती हूँ। और जीवीएल नरसिम्हा राव, सिर्फ अकेले राहुल गांधी की बात नहीं है, चर्चा उनकी ज्यादा है क्योंकि उनका ओहदा ज्यादा बड़ा है, पर उमा भारती जो है उनके लिए भी बुंदेलखंड में पोस्टर्स लग गए हैं। आपके जो बाकी सांसद है, हेमा मालिनी की बात कीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा की बात कीजिए, तमाम लोग वहां पे खोज रहे हैं कि वो हैं कहाँ। क्यों सांसद ऐसे गायब हो जाते हैं? पहले जब चुने जाते हैं कहते हैं यहीं बस जाएंगे, बसना तो छोड़िए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वहां पहुंचती तक नहीं है उमा भारती। अच्छा नगमा जी, मैं इन सारे विषयों पर आपको जवाब दूंगा। उसके पहले मुझे ये कहना उचित लगता है कि राहुल गांधी पहले भी बहुत लंबे समय तक दूर रहते थे राजनीति से, दिल्ली से गायब रहते थे, लेकिन उसके बारे में पार्टी की किसी प्रकार की सफाई नहीं देती थी, किसी प्रकार की जानकारी नहीं देती थी। अब एक औपचारिक घोषणा किया गया तो इसलिए मुझे लगता है बहुत गौर से जनता देख रही है। एक इंडिया टुडे ने मार्च 2014 में पूरे 5 साल के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सभी लोकसभा सांसदों की एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें 543 सांसदों में, लोकसभा सांसदों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो नीचे से जो लिस्ट है उसमें 17 नंबर पर राहुल गांधी का नाम था।
मतलब उनसे 525 लोग, लगभग 516 लोग का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। ठीक है। और कांग्रेस के 200 से ऊपर जो सांसद थे उसमें सबसे आपके जो सांसद लापता रहे उनके ऊपर आप है। अपना जवाब देंगे कि वो लोग उमा भारती के लिए क्यों पोस्टर्स लग रहे हैं? देखिए, जो भी सांसद उमा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप जो दिखा रहे हैं वो वहां कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए पोस्टर छपे हैं, लेकिन उनकी क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या उनकी अवेलेबिलिटी रहा है, क्या प्रदर्शन रहा है, ये पार्टी लगातार हमारी पार्टी मॉनिटर करती है। ये राहुल गांधी जैसा स्टेटस हमारे पार्टी में किसी का नहीं है। जो भी परफॉर्म नहीं करेंगे उनको बिल्कुल सूचित किया जाता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और ये कितना सच है, मैं ये सभी का सबके सब अभी लोकसभा के सदन के दौरान पूरे समय मौजूद थे। और यदि कॉन्स्टिट्यूंसी को ख्याल नहीं रख रहे हैं तो मैं समझूंगा उनके लिए इसके लिए अच्छी बात आपने कही कि कम से कम यहाँ पर यदि जांच पड़ताल होती है, परफॉर्मेंस को के नहीं हिसाब बेहतर से यहाँ करेंगे पर उनको मिलता। शरद प्रधान, आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क है? राहुल गांधी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन अगर बीजेपी के जो सांसद हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उन्हें हटाया जा सकता है, उनके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, उनसे कुछ पूछा जा सकता है। अब वैसे समाजवादी पार्टी के नेता के लिए भी, मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी एक दफा पोस्टर लग चुका है कि वो गुमशुदा हैं और इनाम दिया जाएगा जब पता चलेगा कि वो हैं कहाँ। शरद प्रधान नहीं, मुलायम सिंह की पार्टी में तो खैर वही होगा जो कांग्रेस में हो रहा है कि कोई ना कोई बहाना बनाया जाएगा कि साहब वो इस वजह से नहीं आया, इस वजह से किसी का सवाल ही नहीं है, कोई क्वेश्चन उठाए। बीजेपी में सवाल उठा सकते हैं लेकिन कार्रवाई तभी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उनके मोदी साहब से क्या इक्वेशन है। अगर मोदी साहब खुश हैं तो कुछ कार्रवाई नहीं होगी। प्रॉब्लम ये हो गई, मुझे लगता है सब पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी ज्यादा डेस्पोटिज्म है और कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन जो इस तरीके के लीडर्स हैं जो पूरे टोटली जिनके बूथे पे पार्टी चलती है, वो उनका इतना बड़ा वर्चस्व है कि वो किसी की सुनते नहीं, जो चाहते हैं वो करते हैं, कोई सवाल नहीं उठा सकता और कहने को एक डेमोक्रेसी का नकाब रहता है। तो देखिए, लेकिन फर्क यह है कि जो दूसरी पार्टीज के लीडर्स हैं, जो उनकी गैर मौजूदगी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो इंडियन डेमोक्रेसी में बड़ी एक कॉमन चीज है कि इलेक्शन जीतने के बाद लोग नहीं जाते, परवाह नहीं करते, इंतजार करते हैं और फिर अगले इलेक्शन में बेवकूफ बनाते हैं इलेक्टोरेट को। लेकिन राहुल गांधी का केस डिफरेंट है औरों से, क्योंकि राहुल गांधी के कंधों पे पूरी पार्टी का पूरा जो वो है पार्टी को आगे ले जाने का, पार्टी की लीडरशिप, क्योंकि राहुल गांधी उनमें से हैं कि ऑन हुम, वो जो कहावत है अंग्रेजी में कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अक्वायर ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो राहुल गांधी उनमें से हैं कि जिनके ऊपर ग्रेटनेस थ्रस्ट कर दी गई है। उनकी माताजी चाहती हैं कि पार्टी उन्हीं के परिवार में रहे, पार्टी के लीडरशिप जी। अब वो बशर्त, चाहे वो केपेबल हो, चाहे उनमें क्वालिटी हो, चाहे वो करना चाहते हो, तब भी उन्हीं को बनाया जाएगा। आपने जो बात कही वो बहुत दिलचस्प है। मैं जब तक चेंज नहीं होगा, शेखर की भी राय लेना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो कहा कि अकेले नहीं है राहुल गांधी, गांधी परिवार के, जिन्हें जबरदस्ती शायद सियासत में आना पड़ा, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं दिख रहा है। राजीव गांधी का यही हाल था, सिर्फ संजय गांधी थे जो कि अपने चुनकर सियासत में आए थे, वो बनना चाहते थे। सोनिया गांधी की वही मजबूरी थी, राजीव गांधी की भी थी। क्या राहुल गांधी के साथ भी यही समस्या है? देखिए, समस्या ये गांधी परिवार की इतनी नहीं है जितनी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में कभी, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स रिवोल्ट, क्यों नहीं होता है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कहते हैं मैनेजमेंट बदलो या हम नया मैनेजमेंट लेके आएंगे। वहां ये नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल अब सामंतवादी पार्टी हो गई है। तो ये कमजोरी पार्टी की है। जो आपने नारे पहले बताए कि मैया बीमार, राहुल पे कांग्रेस का भार, तो बहन को बुलाओ। अब बहन नहीं तो उसके बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी गांधी फैमिली को एक्सप्लॉइट करती है और गांधी फैमिली भी इस बात की हिम्मत नहीं करती कि बोले कि आप संभालिए अपने पार्टी, अपने आप नेता पैदा होने दीजिए। आप देखिए कि कब आप पार्टी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को तो छोड़ दीजिए, आप देखें कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कार्यकारिणी कमेटी के लिए कब इलेक्शन हुआ है जिसमें कि सीक्रेट बैलेट करके लोग वर्कर अपने नेताओं को चुन सके। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मौका था, खास करके जब राहुल ने कहना शुरू किया कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। लेकिन हमने देखा है, जैसे अब दिल्ली में भी देख रहे हैं, कि जो बात करता है व्यवस्था परिवर्तन की, वो तभी तक करता है जब तक कि वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन जाता। जब वो बन जाता है और जब व्यवस्था के ऊपर आता है
तब्दीली करने की कोई जरूरत महसूस नहीं करता। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, ये कहना गलत है कि बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, मुझे लगता है कुछ मोटिवेशन है, लेकिन इस समय वो हताशा है क्योंकि हारे हैं इतनी जोर से और बार बार कई जगह हारे हैं और जो फॉर्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया है उसके अलावा उनके पास नया फॉर्मूला नहीं है। तो अगर वो फेल हो गया तो अब नया क्या करें। राजीव राय, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह के लैंड एक्विजिशन बिल के दौरान जो मार्च था, पूरा विपक्ष यूनाइटेड होकर सोनिया गांधी के साथ था, वो अगुवाई कर रही थी और हाल के दिनों में जितना उनको हमने सक्रिय होते हुए देखा है, बड़ा अग्रेसिवली, क्या वो एक विपक्ष को एकजुट करने में बेहतर साबित हो रही है? कांग्रेस की जो वो अगुवाई जिस तरह से अब आगे आके कर रही हैं, क्या पूरा विपक्ष उनके अंडर में ज्यादा बेहतर काम कर पाता है? सवाल उनके अंडर का नहीं है या सवाल उनसे बाहर का नहीं है। सवाल ये है कि राष्ट्रीय मुद्दा जहां पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि कोई राष्ट्रीय इश्यू ऐसा है जहां उस देश के साथ न्याय नहीं हो रहा है और भविष्य अच्छा नहीं है, तो सारे लोग एकजुट होकर आते हैं। निसंदेह रूप से उनकी सरकार रही है, अभी विपक्षियों में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनकी नेता थे, उनके आगे आ गई। जहां तक आपने जो आज का मुद्दा उठाया है, नगमा जी अगर आपको इजाजत दे तो 1 मिनट में उस बारे में भी अपनी बात कहने को चाहूंगा। आपने बड़ी देर से मौका मिला। ये जो राजनेता होते हैं सांसद में पहुंचते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो स्थानीय स्तर की राजनीति करते हैं और फिर देश की संसद में पहुंचकर देश की भी बात करते हैं, अपने क्षेत्र की भी बात करते हैं। दूसरा जो लंबे संघर्ष और इतिहास के बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते हैं और उनकी जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा होती है, तो जिस क्षेत्र से लड़ते हैं उस क्षेत्र की जनता को भी ये लगता है कि हम राष्ट्रीय नेता को चुन रहे हैं, तो उतना उनसे अपेक्षा नहीं करेंगे कि लगातार क्षेत्र में रहे, लेकिन उस नेता की भी जिम्मेदारी बनती है कि रहे न रहे विकास के मुद्दे पर, जनता के सवालों के मुद्दे पर। चूंकि आपने माननीय मुलायम सिंह जी का जिक्र किया, इसलिए मैं उस बात पर आना चाहूंगा। सही है कि मुलायम सिंह जी ज्यादा नहीं जा पाए क्षेत्र में, लेकिन जब से वो सांसद बने हैं वहाँ सड़कों को देख लीजिए, पुरानी इंदिरा गांधी के जमाने का शुगर मिल, डेयरी फार्म, इंडस्ट्री, मेडिकल कॉलेज, विकास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। और जिन सज्जन ने वहाँ पोस्टर लगाए थे वो भारतीय जनता पार्टी के बरसों से सांसद थे और उनका जब इतिहास देखेंगे तो लूट, हत्या, बलात्कार, हिंदुस्तान के इंडियन आईपीसी का कोई ऐसा धारा नहीं होगा जो उनके ऊपर नहीं होगा। तो ये सवाल ही उठता है कि आप स्थानीय स्तर पर रहकर लूटने का काम करते हैं या स्थानीय स्तर के साथ राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाते हुए विकास के लिए अपने क्षेत्र को और राष्ट्र के मुद्दों पर भी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। दोनों सवालों का जवाब मैंने दोनों बातों में दे दिया। जहां तक सोनिया गांधी का था, वो मुद्दा ऐसा है कि सारी विपक्षी पार्टी एक साथ है, सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी सरकार थी, इसलिए उनके साथ जाना था। और जहां मुलायम सिंह जी का जिक्र किया उस बात पर मैंने अपनी सफाई दी। उम्मीद करता हूं, हाँ ये जरूर कहूंगा राहुल गांधी के मुद्दे पे कि न आप क्षेत्र में दिखे, न राष्ट्रीय मुद्दे पर दिखे, न पार्लियामेंट में दिखे, न सदन में दिखे, न सड़क में दिखे, तो कहीं न कहीं देश की जनता और क्षेत्र की जनता के साथ ये अन्याय है।